पक्ष को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भारत को आज़ादी के बाद एक श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री मिला है। संवाद की शैली को और संवाद के स्तर को दिनों दिन गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में सामान्य लोगों को, खास करके मजदूर वर्ग के लोगों की चिंता की है, वो उसमें दिखाता है कि कैसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री स्वयं दिन रात उससे जुड़े हुए थे। देखिए, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। देश की प्रतिष्ठा उनके नेतृत्व में बढ़ रही है और वे कृत संकल्प के रूप में जब काम करते हैं, जब नेतृत्व अक्षम रूप से अपना कार्य करती है तो उसमें सफलता मिलती है। तो यह प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि आज जिस जगह हम हाथ डालते हैं उस जगह भारत को सफलता मिलती है। देश के 5 राज्यों में चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो गए हैं और जल्द ही इसका परिणाम आ जाएगा। और अब इसको लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, या यूं कहें तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में जीत की होड़ लगी है और सभी कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। तो ऐसे में भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पटना पहुंचते ही साफ कह दिया है कि विपक्षियों को यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनमत हासिल है और जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी रूप से विजयी होगी और हर पहलू पर हमारी नज़र है और विजयी हमारी ही होगी। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, पहले हम आपको सुनाते हैं। संवाद की शैली को और संवाद के स्तर को दिनों दिन गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में सामान्य लोगों को, खास करके मजदूर वर्ग के लोगों की चिंता की है, वो उसमें दिखाता है कि कैसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री स्वयं दिन रात उससे जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि विपक्ष को आत्मालोचन करना चाहिए और भारत का विपक्ष अपनी जड़ जमीन और मूल्यों को खो चुका है। सर, क्रेडिट का आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर चीज़ पे क्रेडिट ले रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि बाहर के विदेशों के लोगों ने आकर मजदूरों को निकाला, लेकिन क्रेडिट अब बीजेपी ले रही है, प्रधानमंत्री ले रहा है हर चीज़। देखिए, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। देश की प्रतिष्ठा उनके नेतृत्व में बढ़ रही है और वे कृत संकल्प के रूप में जब काम करते हैं, जब नेतृत्व अक्षम रूप से अपना कार्य करती है तो उसमें सफलता मिलती है। तो यह प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि आज जिस जगह हम हाथ डालते हैं उस जगह भारत को सफलता मिलती है। G20 में जिस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया में अपनी शख्सियत का प्रदर्शन किया है, वह नरेंद्र मोदी जी को इस योगदान के लिए इतिहास याद करेगा। मुझे लगता है विपक्ष को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भारत को आज़ादी के बाद एक श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री मिला है और प्रधानमंत्री वे सबके होते हैं, वे किसी दल के नहीं होते हैं। लेकिन विपक्ष 2014 के बाद से मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ दल मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं अशोक गहलोत जी का कहना है कि राजस्थान में अगर हिंदू कार्ड नहीं चला तो फिर से कांग्रेस सरकार में आएगी। देखिए, हिंदुत्व अपराजय है और हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलता है। हिंदुत्व एक दर्शन है और हिंदुत्व के दर्शन से जो पार्टियां अलग हो रही हैं वह उन्हें सबक जनता सिखाएगी। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार हिंदुओं पर लगातार प्रहार कर रही है, हिंदू की नई पीढ़ी को नास्तिक बना देना चाहती है, जिस तरह से छुट्टियों की कटौती कर रही है, जिस प्रकार से एक राज्य में 2 प्रकार का विधान लागू किया जा रहा है, बिहार को कश्मीर बनाने की जो तैयारी चल रही है उसमें बिहार भी इसका जवाब देगी। कश्मीर में 2 विधान होता था और बिहार में भी रविवार और शुक्रवार 2 छुट्टियाँ की व्यवस्था करना दिखाता है कि 370 की पुनरावृत्ति वे बिहार में करना चाहते हैं। वहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा सांसद ने साफ कहा है कि नेतृत्व प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अच्छा काम होगा तो क्रेडिट प्रधानमंत्री को ही जाएगा और हर बार क्रेडिट कप्तान को ही जाता है, चाहे वो हार हो या फिर जीत, क्रेडिट कप्तान के नाम होती है। गालियाँ अगर कप्तान सुनता है तो तालियाँ भी कप्तान ही सुनेगा ना। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने पर क्रेडिट का आरोप लगाया जा रहा था, तो ऐसे में भाजपा सांसद ने साफ कह दिया है कि तालियां या फिर गाली हर कुछ कप्तान को ही सुनना पड़ता है। तो ऐसे में विपक्ष का जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।